Hello बच्चों, let's discuss this question. Cultural or accelerated eutrophication in lakes is most often caused by the input of A. PCBs, B. Nitrates and phosphates, C. Sediments या D. Selenium. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके यूट्रोफिकेशन को समझना। आपको पता है कि जो यूट्रोफिकेशन है उसके कुछ टाइप्स होते हैं। एक तो आपका नेचुरल यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन एक तो नेचुरल हो सकता है और दूसरा कल्चरल या एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन होता है। कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन होता है। तो एक्चुअली इस कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है? ये मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती है। ये मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती है। और इस एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन में आपके जो मेजर न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व है वो होती है आपकी नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। एक तो होता है आपका नाइट्रेट्स, दूसरा होता है फॉस्फेट्स। प्लीज आप सल्फेट्स को यहाँ ऐड मत कीजिए। नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स है जो न्यूट्रिएंट्स कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं। इन दोनों से एक्चुअली क्या होता है? इन दोनों के वजह से एल्गल ग्रोथ बढ़ जाएगी। एल्गल ग्रोथ बढ़ जाती है और जब ये एल्गे मरते हैं तब क्या होता है? जो पानी का ऑर्गेनिक मैटर है, वाटर का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बढ़ जाएगा। वाटर के ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने के कारण उसका जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाएगा। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन घटने लगेगा और ये दूसरे इनहैबिटेंट्स वाटर को, मतलब वाटर में जो दूसरे इनहैबिटेंट्स है उनको प्रोमोट करने नहीं देगा। मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर में उसकी ग्रोथ को वो प्रोमोट नहीं करेगा, तो इनहिबिट कर देगा अदर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। इनहिबिट अदर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइकिल है। सबसे पहले तो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स वही न्यूट्रिएंट्स है जो कि एल्गल ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। जब ये एल्गे मरेंगे तब वाटर में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा। वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बढ़ जाएगा और इसी की वजह से एक्चुअली आपका जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाएगा। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन घट जाएगा और वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करने लगेगा। तो जो पहला ऑप्शन है वो कहता है पीसीबी। पीसीबी का मतलब क्या होता है? पीसीबी का मतलब होता है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। ये भी एक पॉल्यूटेंट है, लेकिन ये एक्चुअली यूट्रोफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाइक्लोरिनेटेड, सॉरी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, ये बिल्कुल सही है। सी सेडिमेंट गलत, डी सेलेनियम भी गलत। So the correct option to this question is option B, nitrates and phosphates. Hope you have understood it well. All the best.